क्लास 10th का बिहार बोर्ड यानी एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों के बीच जो भी क्वेश्चन आएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज जो वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं मैथ का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन में जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं लगभग उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का और सवाल को देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एग्जाम हॉल में भी जब आप एग्जाम देंगे ना तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, समझना, उसके बाद बनाना, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न यहाँ पर जो है बाबू ध्यान दो, प्रश्न संख्या 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, अभी देखिए नीचे आपको दो संख्या और भी कोई नंबर दे सकते हैं, इसके बदले कोई दूसरा नंबर भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको दो नंबर्स लेके हम उदाहरण में बनाएंगे। तो ये जो दो संख्याएं दिख रही है ना, ये दो संख्याएं जो है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक जिसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में बोले शॉर्टकट में तो 900 निकालना है। क्या निकालना है? 900 ज्ञात करना। लेकिन 900 तो हम लोग बच्चा क्लास में पढ़ते थे कि एकदम साधारण से बना देते थे, लेकिन अब जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में आप लोगों को सिखाए हैं, फिर भी आज हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर में बाबू बी क्यू प्लस आर, समझ रहे हैं। इस पर बात करने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है, संख्या जो है उसका हम लोग करेंगे मौसो। क्या निकालेंगे? मौसो। तो चलिए पहले नंबर की अगर बात करें, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल, मतलब बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ 867 है और आपको दिया हुआ है 255, ठीक। देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे, और ये निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम जो अभी 25 में आने वाले 100% पूछेगा। ये वाला पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे इसमें, समझ रही हो, 2 नंबर का ये आपको आता है। तो इसमें जब भी इस तरह का कोई भी नंबर, अब ये नहीं कह रहे हम कि ये सेम नंबर ही देगा, कोई भी नंबर दे सकता आपको। तो इसमें सिंपल क्या करना, ध्यान दो, ये हो गया बड़ा वाला संख्या और ये वाला छोटा। भागा जब भी देते हैं ना बाबू, छोटा वाला से देते हैं बड़ा वाला में। क्या देते हैं? छोटा से बड़ा में। तो देखिए 255 जो छोटा है इससे आपको सबसे पहले भागा देना है किसमें? 867 में, ठीक है। तो भागा तो देने के लिए जानते हैं, बच्चा क्लास में पढ़े हैं। देखिए 255 को इतना बार पढ़ो जो या तो 867 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 255 को देखिए कितना बार पढ़ते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा 3 बार 2 बार इस प्रकार से। अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, तो कितना आता है? 765। और 4 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी, यहाँ अगर 4 रखे तो 4 दूनी कितना होगा? 8, तो 808 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 पंजे 20 का 0 और यहाँ पर 4 पंजे 20 का 0, मतलब ज्यादा आ जाता है। 4 बार में आएगा कि वो ट्राई कर लीजिए आप, कोशिश ऐसे ही आप एग्जाम में रफ कॉपी में कीजिएगा। तो 5 को 20 हासिल 2, 5 को 20 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, देखिए कितना आ जाता है? 1020 आता है। यहाँ लगेगा 1020? नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आराम से 3 बार में लगा देंगे। 3 बार में जब लगाते हैं तो 5 तिया 15 हासिल 1 आया, 5 तिया 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो घटाएंगे। 7 में से 5 गया बाबू 2, 6 से 6 घटाएंगे 0 और 8 से 7 घटेगा 1। अब देखो 255 से ये कम होना चाहिए, 255 से देखिए कम है कि नहीं है। जब ऐसा कम होगा तो अब तो 255 का कितनों बार पढ़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आ जाएगा। तो इस लाइन को आराम से खींचना है, 255 उठा के यहाँ पर रख देना, कोई दिक्कत? अब देखिए 102 से भागा देना 255 में, तो 102 से भागा देके देखिए कितने बार में। अगर हम 2 बार पढ़े इसको, 2 बार गुना करें तो 2 दूनी 4, 0 2 कम 2, 204 आएगा। 3 बार गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 3 कम 3, तो 306 तो नहीं लगेगा ना। हम क्या करेंगे, 2 बार में इसको भागा दे सकते हैं। अगर 2 बार देते हैं तो 2 दूनी 4, 0 और 2 2 कम 2, यहाँ पर 204, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर बच गया 5, 2 2 कट जाएगा। चलिए अभी देखिए 102 से कम है 51, तो 102 को उठा के इस पर रख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहां रख देंगे। अब 51 को अगर बाबू 2 बार पढ़िएगा ना तो 102 आ जाएगा, आप गुना करके देखिएगा। तो यहां पर हमारा कट के आ गया शेषफल 0, जहां कट गया वहीं पर आपको रुक जाना है, समझ गए। अब देखिए ये तो एचसीएफ निकाल लिया और इसमें बोला क्या जा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको निकालना है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका नियम आपको पता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, और ए पता किसको बोलते हैं, जो जो बीच में आपको दिख रहा है ना सब ए है, समझ रहे हैं, जो जो बीच वाला पार्ट है वो आपका ए है। तो यहाँ बीच में क्या दिख रहा है, लिख दीजिए 867 बराबर में। अब बी क्यू किसको कहते हैं, इसको जिसको गुना करते हैं, यानी भाजक गुना भागफल, ये वाला दोनों जो गुना होगा, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, नीचे वाला जो होता है शेष होता है, ये सब शेष है, ये सब शेष है, शेष को आर से लिखते हैं, समझ रहे हैं, आर से, कोई दिक्कत। अब देखिए बी और क्यू यहाँ पर गुना में है, तो यहाँ पर बी और क्यू क्या है, उसको गुना कर दीजिए, यानी कि 255 और गुना में 3, अब प्लस का आर। अभी अगर हम इतना दूर का बात करें बाबू, इतना दूर का बात करें, तो इसका आर कौन हो जाएगा, आर आपको देखिए 102 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल बनाने का तरीका अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो यहाँ पहले लिखे है ना आप, इसको 255 उठा के यहाँ ले आइए, 255 ले आए, ए बन गया हमारा 255। अब 255 ढूंढिए, यहाँ पर दिख रहा है बीच वाला, तो इसको और इसको गुना करेंगे, यानी 102 गुना 2, जोड़ में शेषफल कितना, 51, 51 यहाँ पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत, इतना कर देंगे। अब जो है यहाँ पर जो है उसको उठा के यहाँ ले आना है, यानी 102। अब 102 ढूंढिए, यहाँ पर है, तो 51 और 2 को गुना कर लेना है, तो 51 गुने में 2, और शेषफल देखिए कितना आ रहा है बाबू, 0, शेषफल 0। तो जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा ना, शेषफल जहां पर 0 हो जाएगा, यहाँ आपका फर्स्ट वाला ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कितना निकाल दिए, 51, यही आपका उत्तर है। इस सवाल को 3-4 बार बनाइएगा, गारंटी देते हैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं, निश्चित रूप से पूछेगा, एकदम आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी का दूसरा पार्ट में, आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। दूसरा पार्ट वाला क्वेश्चन में लिखते हैं हल, और यहां से नंबर 2, दूसरे नंबर में क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, 196 है बाबू, और 38,000 आपको 220 है, समझ रहे हैं। भागा जब भी देने का काम करेंगे ना, किसमें, छोटा से बड़ा में। अभी देखिए ये वाला आपको बड़ा दिख रहा है, ये 8 है, ठीक है, ये वाला आपको बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो छोटा भागा किससे देंगे, 196 से। 196 से आपको भागा करना बाबू 38,220 में। अब देखिए इसमें कितने अंक आपको दिख रहे हैं, 1, 9, 6, 3 अंक है, तो आप यहाँ पे 3 अंक पकड़िए, 3 अंक मिलने के बाद कितना हो जाता है, 382। तो 196 को कितने बार गुना करें, या तो 382 या फिर 382 से कम आना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टर ऑन कर देना। 196 को गुना करेंगे कितने बार, देखिए 2 बार गुना करके देखते हैं, तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 9 दूनी 18, 19, और 2 1 कम 3, तो का 2 हासिल 1 था 3, 392। अभी 392 यहाँ पे लगेगा, आप बताइए आपके पास नंबर कितने बाबू, 382, और 2 बार पढ़ने से कितने आते हैं, 392, तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार में भागा देंगे, क्या करेंगे, एक बार में कितना आएगा, 196। यहां से क्या करते हैं बताइए, घटाने का काम, यहां से पहचालेंगे 12, 12 से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 घटाइए, घटेगा नहीं, एक पहचालेंगे 17, 17 से 9 गया 8, ठीक, यहाँ बच गया 2, 1। अब देखिए 196 से कम है ना, तो हम लोग क्या करते थे, उठा के इस पर लाते थे, लेकिन अभी इसके पास और नंबर है, अभी इसके पास और नंबर है, तो इसलिए इसको उठा के अभी उस पर नहीं करेंगे, सारा नंबर खत्म करने के बाद करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 तक का काम हो गया, नीचे क्या उतारेंगे, 2। अब इसको अगर तुम 9 बार पढ़ो ना, अगर 9 बार इसको पढ़ो, तो 9 छा के 54, हासिल बच गया 5, 9 नमा 81, 5 86, हासिल बच गया 8, 9 1 कम 9, 9 8, 1764। यहाँ 9 बार में आपको लग जाएगा बाबू 1764। अब यहाँ पे क्या करते हैं बताइए, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं, एक पहचानेंगे कितना होगा 12, अब 12 में से किसको घटाना, 4, तो 12 से 4 गया 8, 8 4 12 होता है, यहाँ बच गया 5 में से 6 नहीं घटेगा, पैसा 15 से 6 गया 9, 7 में से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया। अब देखिए इसके पास क्या नंबर बच रहा है बताइए, 2 तक आप उतारे थे, एगो 0 बच रहा है, ठीक है, इसको लाइन को थोड़ा बढ़ा लेना है, 0 बच रहा है, तो 0 में उतार लेंगे। अब दीजिए पढ़ के इसको, अगर इसको 5 बार पढ़ते हैं बाबू, तो 6 पंचे 30, हासिल 3, 5 को 9 बार पढ़िए, 5 9 45, और 3 48, हासिल 4,
5 एकम 5 और 4 9। तो देखिए 980 980 यहीं पर इसका सारा खेल खत्म हो गया। हम उसको उस पर ले जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ये तो बहुत आसान है। अब इसको किस प्रकार सजाएंगे जरा ध्यान दीजिए। लिखना पड़ेगा आपको वही चीज। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आराम से लिख दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिखने के बाद जरा एक बार यो लिख दीजिएगा कि इसका नियम क्या है, बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जरा ढूंढिए ए इसमें कौन दिख रहा, बीच वाले हम बार बार कर रहे हैं, ये ए होता है, ये बी, ये क्यू और लास्ट में आर। तो ए वाला कौन है? 38,220 बराबर बी क्यू। तो बी देखिए 196 लिख देना है। गुना में क्यू की बात करें तो 195 है। लास्ट में आर जो है, आर किसको बोलते हैं? शेषफल। यहाँ पर जीरो। देखिए जहां पर आपको जीरो मिल जाएगा ना बाबू, जहां पर जीरो मिलेगा उसी का पहलू का आंसर हो जाएगा ये 196। तो आपको उत्तर कितना आ गया? अगर मौसों की बात करें तो 196 एकदम परफेक्ट उत्तर है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा ही देगा, गारंटी इस बात का। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप सीख लें। 2 क्वेश्चन हमने एग्जांपल के तौर पर लिया। तो इस प्रकार से अगर और भी कोई नंबर देगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। भागा आपने बचपन में सीखा है, आराम से भाग करना है। बस इतना प्रोसेस आपको 10th में आके करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये वाला सिस्टम लगा देना। क्लियर है? आपने ए को पहचाना, बी को पहचाना, क्यू को पहचाना, आर को पहचाना। ठीक। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो देखिए क्या है। सेकंड नंबर का प्रश्न आ भी सकता है, लगभग 80% चांस है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी। ठीक है। और हम लोग पढ़ क्या रहे? चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू यूक्लिड। क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लिड। तो यूक्लिड का नियम क्या है? यूक्लिड का तो नियम ये ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो हम हमेशा जब भी बोलेगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तो हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? ए। तो क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी आपको दिया हुआ नहीं है तो मान लेना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आराम से यहाँ लिखेंगे हल। जैसे जैसे बोल रहा है सवाल बनाते चलिए। यहाँ पर हमको क्लियर कर रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी। तो माना कि कोई भी, तो मान लेते हैं, मानने में क्या आपत्ति है? माना कि एक्स कोई, सॉरी एक्स क्यों माने, ए मान लेते हैं क्योंकि यूक्लिड पढ़ रहे हैं। एक्स भी मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो यूक्लिड वाला है, तो ए मानना और अच्छा रहेगा। माना कि ए कोई धनात्मक, धनात्मक समझते हैं, प्लस वाला धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक। अब क्या कर रहा है कि विषम पूर्णांक है तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता भी है कि नहीं? अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप में होता है तो चलिए देखते हैं। मान लिए कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब अब एक चीज और नोटिस कीजिए, आपको यहाँ पर जो वर्ड दे रहा है 6q प्लस 1 है ना, ध्यान समझिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो q है, हम लोग यूक्लिड का रूल क्या जानते हैं? यूक्लिड का रूल है भैया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जरा ढूंढिए q के बगल में कौन बैठा है? q के बगल में यहाँ कौन है? b। मतलब ये q के बगल में कौन है? b। b है ना, q के बगल में b है। b का मतलब क्या हुआ? b किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम 7 से भागा दे रहे 15 में और यहाँ पर 7 दूना 14 होता है, हासिल बचता 1। कहने का मतलब है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? b ने बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? a। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया, और ये q और ये वाला r। तो बताइए यहाँ पर b किसको बोला जा रहा है? b उस संख्या को बोला जा रहा है बाबू जिस संख्या से हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? b उस संख्या को बोला जा रहा है जिससे भाग देते हैं। तो यहाँ b कौन है? 6 है ना b। तो 6 कहने का मतलब 6 क्या? 6 किसी संख्या में भाग दे रहा है। तो यहाँ पर वही बात को लिखना है बाबू कि 6 से, अगर आप 6 से, यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, तब अगर b हमारा क्या है? 6। 6 से किसी भी संख्या में, 6 से किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में भाग देने पर, किसी भी संख्या में भाग देने पर बताइए शेषफल क्या क्या आ सकता है? जरा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी संख्या में बाबू 6 से भागा दीजिएगा, किसी भी संख्या में 6 से भागा दीजिएगा, शेषफल क्या क्या है? शेषफल आपको क्रमशः क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5। 6 शेषफल नहीं आएगा जी। 6 शेषफल आएगा तो फिर ना 6 कम 6 कट जाएगा तो 5 तक आएगा, इतना आएगा। ये चीज आपको लिखना है। बताइए तो कहीं भारी लगा?
हमें बोला जा रहा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने मान लिया चूंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लियरली बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन का जो रूल होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हम लोग मान लेते हैं, माना कि मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर है? जब धनात्मक विषम पूर्णांक है तब अगर यहाँ पर b आपका 6 है बाबू, तो 6 जो b है, b कौन होता है? जो भाग देता है, यानी भाजक होता है। तो b 6 से अगर किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे शेषफल आपको इतना आ सकता है, आएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है? ये बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही होता है। तो हम इसमें पहला भाजक निकाल लेते हैं। ए क्या है? भाज्य, सॉरी ए भाज्य। तो पहला भाज्य क्या निकाल लेंगे? पहला हम देख लेते हैं 6q है, इसमें क्या करेंगे शेषफल एक बार क्या रख लेंगे? 0। अगर बउआ आप 6q में 0 को जोड़िएगा तो 6 से क्यों ना होगा, और 6 क्या है यानी 6 क्या है? सम है कि विषम? सम। तो इस ब्रैकेट में जरा ये लिख दीजिएगा कि धनात्मक, क्या लिखिएगा? यहां लिखना है धनात्मक सम पूर्णांक, क्योंकि ये सम संख्या है कि नहीं है? हाँ, सम पूर्णांक इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? 6q। अब प्लस इस बार शेषफल कितना ले लेंगे? 1। अब बताइए एगो चीज, यहां तो कर दिया आप, लेकिन यहां पर आप जोड़ नहीं सकते, कारण बता रहे हैं। ये वाला जो है, ये जो q लगा हुआ है ये चर है और ये अचर है। चर अचर कभी जुटता नहीं, गुना होता है, ये सब हम खूब सिखाए हुए हैं। चर अचर जो है कभी भी जुटेगा नहीं, गुना हो सकता है। तो इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे, लेकिन इमेजिन करेंगे कि 6 में अगर 1 को जोड़ा जाए तो कितना होता? जोड़ना नहीं है, सोचना है कि अगर 6 में 1 जोड़ दे तो कितना होगा? 7। और 7 क्या है प्यारे बच्चों? 7 आपका जो है धनात्मक विषम संख्या, क्योंकि 7 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? धनात्मक ये हो गया, और यहां से लिख देंगे सीधा का सीधा विषम, और पूर्णांक यहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से तीसरा भाज्य जो हो जाएगा बेटा 6q प्लस 1 के बाद हम क्या रख लेंगे? 2। यहाँ पे जुटेगा नहीं, लेकिन इमेजिन करना है, क्योंकि चर अचर जुटता नहीं है, लेकिन शेषफल तो जुटता है ना। 6 और 2 जोड़ने से कितना होता है? मन में ही जोड़ना है, 8। और 8 किससे? 2 से पूरा पूरा कट रहा है। कहने का मतलब ये क्या है? सम है। सम, ये आपका जो लिखा हुआ ना ये वाला आपका क्या है? ये धनात्मक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक समझ गए? इसी प्रकार आपको चौथा वाला निकाल लेंगे तो 6q प्लस का 2 के बाद आपका 3 है। तो इस प्रकार देखिए 6 और 3 जोड़ने से 9 होता है, और 9 क्या है बाबू? विषम है। ठीक, और ये पूर्णांक। इसी प्रकार से पांचवा निकाल लेंगे a5। a5 क्या हो जाएगा? a5 क्या होगा बताइए? कितना? 4 तक, 3 तक जोड़े है ना। 6q में अब की बार 4 जोड़ के देखें तो 6 4 कितना होता है? धनात्मक। 6 4 कितना होगा बताइए? 10। तो 10 क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है, सम है ना, सम पूर्णांक। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और है 6q प्लस 5, और 6 5 जोड़ने से 11 होता है, और ये क्या हो जाएगा? विषम। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि क्या बाबू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीन चीज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीन चीज क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है? देखिए, खोजिए। 6q प्लस 1 पहला ये बोला गया था, 6q प्लस 3 ये बोला गया है, देखिए वहां पे। उसके बाद 6q प्लस 5 बोला गया। आप इस पे ध्यान दीजिए, आप ये तीनों चीज, ये वाला धनात्मक विषम है, ये वाला धनात्मक विषम है, और ये वाला धनात्मक विषम है। हमें दर्शाने बोला, हमने इसको दर्शा दिया। तो बस यही नीचे में लिखना है कि हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक क्या है बाबू? धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बताइए समझ में आया? ये भी आपका 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अगर देगा क्वेश्चन तो 3 नंबर, लगभग 80% चांस है क्वेश्चन देने का। 100% नहीं बोल सकते क्योंकि नहीं देता है सब क्वेश्चन, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, सीखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही इसको समझो। अब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है 3 नंबर का, जिसमें बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यानी कि प्रेमिका का। आप एल्गोरिथम बोलो या प्रेमिका बोलो, एक ही बात है। ठीक है,
तो विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है पावर 3 यानी क्यूब, 9m प्लस m1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको इस क्वेश्चन के लिए संकेत दिया हुआ, क्या दिया हुआ? संकेत। संकेत में ये बातें लिखी गई है कि माना कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, बुक में होगा, ठीक है। तो हम उसी संकेत का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और सबसे पहले हमें संकेत लिखना जो आपके एनसीईआरटी बुक में इजीली आराम से नीचे दिया हुआ है। संकेत में लिखेंगे माना x कोई, आप a भी मान सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तब यह 3q प्लस 1, ठीक है, या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? इतना तो लिख देंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तब अब देखिए आपका पहला जो भाज्य है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन ना है, यूक्लिड विभाजन क्या कहती है, क्या कहता है बाबू बताओ? a बराबर में bq प्लस r, यही ना कहता है। तो इसलिए हम लोग पहला वाला भाज्य निकाल रहे हैं। ये पहला भाज्य बराबर क्या लिखेंगे? पहला भाज्य आपको हो जाएगा, देखिए क्या है यहाँ पर 3q, हमने क्या लिया स्टेटमेंट में 3q, तो 3q लिया तो 3q यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? घन, मतलब घन करके आपको 9m लाना है। कितना लाना है? 9m। तो इसका घन कर देते हैं। घन का मतलब अभी बताया ना, पावर 3। चलिए, तो 3 को 3 बार गुना करना है, 3 को 3 बार गुना करना है, कर सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और q का पावर कितना? 3। बताइए भारी है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ये पावर 3। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 9m लाना है। कितना लाना है? 9m लाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 9m लाने के लिए 27 को आपका अगर गुणनखंड करो तो 9 तिया कितना होता है? 27, और हमें 9 लाना है, तो 9 क्या ले लेंगे? कॉमन। 9 यहां से आप कॉमन लीजिएगा तो यहां पर क्या बचता है? 3, और यहां पर से q का q। अब ये जो बीच वाला है इसको आप मान लीजिए, क्या मानना? m मान लीजिए। जहां यहां लिखना है, जहां 3q पे पावर 3, 3q पे पावर 3 बराबर m, और इसको हमने क्या माना? m। तो इसके जगह आपको 9, यहां पर क्या रहता है? गुना। इस पूरे को क्या माने? m। तो यहां पर m रख दीजिए और 9m को गुना कीजिएगा तो 9m। ये आपका पहला पार्ट निकल गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में 9m प्लस 1 लाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे पुनः। पुनः में हम क्या करेंगे? दूसरा भाज्य निकालेंगे। दूसरा भाज्य हो जाएगा 3q प्लस 1। यहां देखिए पहला 3q था, इसको लेके हमने किया, दूसरा आपको 3q प्लस 1 लेके करना है, ठीक है। तो 3q प्लस 1, इसका क्या करने बोला सवाल में? घन। और बाबू इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, शायद आपको याद भी हो। फॉर्मूला यहां पर क्या है? अगर इस 3q को ध्यान से देखिए, इस 3q को a मान लेंगे, 1 को b मान लेंगे, मतलब यहां पर a मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए b। तो इस प्रकार से आपका एक अलजेब्रा यानी बीज गणितीय फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूला पर इसको आराम से तोड़ देना, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहां पर जो सवाल है उसको देखिए, a क्यूब हमने बोला अभी, a प्लस बी का होल क्यूब में क्या बोला? a क्यूब। तो यहां से हम बनाते हैं इसका, a क्यूब हमारा कौन हो जाएगा? यानी भाज्य दूसरा निकाल रहे हैं, a क्यूब, तो 3q का क्यूब, a क्यूब प्लस में हमने क्या बोला? 3a स्क्वायर b, तो फॉर्मूला में 3 लगाना है, इंटू a स्क्वायर। a कौन है बाबू? 3q,
इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू बी, बी आपका कौन है 1, फिर प्लस में क्या है 3ab स्क्वायर, 3a और बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, लास्ट में बी क्यूब यानी बी आपका कौन है 1 है। ठीक, इतना कर देंगे। अब इसको तोड़िए, 3 को 3 बार गुणा करें, अभी जस्ट हमने किया था 3 को 3 बार, कितना आया था 27 क्यूब पे पावर क्यूब, और यहाँ पे पहले 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 तिया 27, 27 को 1 से गुणा करेंगे 27 से होगा क्यू का स्क्वायर, प्लस में 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 9 से गुणा करिए 9 होगा, और यहाँ से क्यूब, और प्लस का 1 का क्यूब बाबू 1 ही होता है, 1 के पावर में 3 दे दो 5 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखिए 27 है, 27 है, 9 है। अब इस तीनों पार्ट में, तीनों पद में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन लिया जा सकता है? आप देखिए 9 यहां भी है, 9 तिया 27, 9 यहां भी निकलेगा, 9 तिया 27, 9 यहां भी निकलेगा, तो हम 9 लेंगे कॉमन, और यहां से देखिए क्या आ सकता है, बाकी कुछ नहीं लेंगे, तो यहां पे देखिए 9 तिया 27 क्यू के पावर 3, प्लस में यहां देखिए 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर, प्लस में यहां भी देखिए 9 है, 9 तो बाहर आ गया, बचा कौन क्यूब, अब प्लस का 1 बाहर से, इस पूरे को क्या मानेंगे m मानेंगे, तो यहां पर 9 हो गया, यहां रहता है गुना, और इस पूरे को हमने क्या माना है m, तो m लिख देना है, बाहर से कौन है +1, पहले गुना का काम करेंगे तो 9m प्लस का 1, देखिए 9m प्लस 1, यहाँ पे देखिए 9m प्लस 1 आ गया। अब एक लास्ट बचा तीसरा पार्ट, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्ट में क्या करेंगे, तीसरा पार्ट यानी कि भाज्य तीसरा, तीसरा भाज्य निकालेंगे, और तीसरा भाज्य हमारे पास था 3q प्लस 2, इसका करेंगे क्यूब, फॉर्मूला वही लगेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एन प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब कौन है, ये आपका ये वाला है, तो a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी, फॉर्मूला यहां है देखो, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a क्यूब हमने लिख दिया 3 फॉर्मूला में है, लगा दीजिए, और a का स्क्वायर, a कौन है इसका स्क्वायर, एंड b कौन है 2, प्लस में 3 इंटू a आपका ये है, इंटू b का स्क्वायर, तो b आपके पास 2 है, लास्ट में b का क्यूब, तो b आपका 2 है। चलिए अब इसको जरा कैलकुलेशन करेंगे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, नहीं आएगा, 3 को 3 बार गुना करिए, 3 को 3 बार गुना कीजिए, क्योंकि पावर 3 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा, तो बाबू यहां पर क्या लिख देंगे 27, और क्यू का क्यूब कीजिए, प्लस में यहां पहले वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, और यहां पर क्यू का स्क्वायर, प्लस 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौके 36 क्यूब, प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है यहां तक। अब देखिए आगे, यहां पर भी आपको सब में 9 चौके 36 9 आ रहा है, 9 छाके 54 9 आ रहा है, 9 तिया 27 9 आपको आ रहा है, यहां से 27 अगर पूरा करना है तो 9 को किससे गुना करना होगा 3 से, 9 तिया 27, ये वाला आपको ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पे 54 लाना है, 9 को पढ़ेंगे 9 छाके 54, और इसको ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ 36 लाना है, तो 9 को 4 पर पढ़ेंगे 9 चौके 36, और क्यू आ जाएगा, और बाहर से क्या आ जाएगा प्लस का 8। क्यों नहीं अंदर दिए, क्योंकि अंदर में आप कुछ नहीं दे सकते, 9 को गुना कितनों बार कीजिएगा 8 नहीं आएगा, तो इस चीज को हम लोग क्या मानते हैं बाबू बताइए m। तो इस प्रकार से हमारा 9 और यहाँ पे गुना है, और ये m आ गया प्लस का 8, तो यहाँ पर गुना करने से कितना हो जाएगा 9m, और हमें यही चीज लाना था, जरा ध्यान दीजिए, 3 पद लाने थे ला दिए, संकेत आपको बुक में आराम से मिल जाएगा, कहीं आपत्ति नहीं। ठीक।